subscribe and press the bell icon. Search Science Class. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, क्या हाल है। तो आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, मोशन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा चुका था पिछली क्लास में, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने, ठीक है। और आज हम बात करेंगे इसका सेकंड पार्ट मोशन का। स्पीड से हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। कल मैंने इंट्रोडक्शन क्लास लिया था, वो बहुत अच्छे से मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया था मोशन का, कि क्या होता है मोशन और क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, ठीक है। आज क्लास को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में पूरा फिट बैठेगा। मैं गारंटी दे दूँ आपको, पूरा मोशन का पूरा एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्लास 9 का ये चैप्टर नंबर हमारा क्या है, 8 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा मोशन। हम लेके चलेंगे स्पीड की बात अगर मैं करूँ तो स्पीड में आपको बता चुका हूँ स्पीड क्या होता है। अगर डिस्टेंस में टाइम के साथ चेंज होता है तो हम कहते हैं कि स्पीड। अगर एक बाइक है, फॉर एग्जांपल हम बाइक से जा रहे हैं, ठीक है, हमने 50 मीटर तय किया, ठीक है, 50 मीटर 5 मिनट में तय किया, फॉर एग्जांपल ये 2 मिनट में तय किया, उसका अगला 50 मीटर, ठीक है। ऐसे मतलब जब हम डिस्टेंस तय कर रहे होते हैं 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर 1 किलोमीटर, तो क्या होता है, टाइम भी चलता रहता है साथ में। तो डिस्टेंस भी जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, दिस इज कॉल्ड स्पीड। अगर वो डिस्टेंस में चेंज ना हो, अगर मैं गया 10 मीटर जाके रुक गया, डिस्टेंस में चेंज हो नहीं रहा, तो अब इसका मतलब क्या, मैं हूँ स्पीड में, नो मोशन ही नहीं है हमारे अंदर, तो स्पीड कहाँ से होगा, ठीक है। तो जनरली क्या है, स्पीड का मतलब ही होता है अगर डिस्टेंस में चेंज होता है टाइम के साथ, तो हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड स्पीड। क्लियर चीज, ठीक है। तो आज हम लोग इसकी असाइनमेंट मैंने बताया था आपको, डिस्टेंस यानी कि आपको मैंने स्पीड की डेफिनेशन से मैंने आपको फॉर्मूला बनाया था। डेफिनेशन क्या था स्पीड का, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस में जब चेंज होता है, चेंज होने का रेट जो होता है, रेट का मतलब ही होता है डिवाइडेड बाय टाइम। रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। रेट किसका, डिस्टेंस के चेंज का, डिस्टेंस के चेंज का रेट, यानी डिस्टेंस ऊपर में रहेगा, राइट। इसकी असाइनमेंट क्या हो जाएगी, मीटर, डिस्टेंस की होती है मीटर, टाइम की होती है मीटर सेकंड, असाइनमेंट तो मीटर पर सेकंड, इसको आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, मीटर सेकंड माइनस। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑफ द स्पीड, ठीक है। अब जनरली स्पीड जनरली कैसे हम उसको दिखाते हैं, ठीक है। तो स्पीड को मैं आप जनरली v से भी दिखा सकते हो, हम लोग स्पीड को u से भी दिखाते हैं, लेकिन हम इसकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में स्पीड कौन सी क्वांटिटी है। स्पीड बनी है डिस्टेंस से, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। तो जनरली स्पीड के बारे में आपने देख लिया, स्पीड क्या होता है, स्पीड के यूनिट क्या है, और स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोग बात करेंगे स्पीड के बाद जनरली इसके बहुत सारे टाइप्स हैं स्पीड के, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड की। फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई कार है या कोई बाइक है, उस ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, उसने क्या किया, 10 मीटर तय किया, 10 मीटर दूरी तय की, मान लो 2 मिनट में, 10 मीटर दूरी तय की 2 मिनट में। अगला 10 मिनट तय किया, ये भी 2 मिनट में। अगला 10 मीटर तय किया, ठीक है, ये भी 2 मिनट में। मतलब कुल मिला के जो बात है वो ये है कि 10 मीटर 2 मिनट, अगला 10 मीटर 2 मिनट, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है, राइट। इक्वल डिस्टेंस हर 10 किलोमीटर ये 2 ही मिनट में तय कर रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूं एक ऐसी स्पीड है जिसमें इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रैवल कर रहा है कोई भी बॉडी। तो दिस टाइप ऑफ स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। When any body changes equal या travel equal distance in equal interval of time, then it is called uniform speed. Non-uniform speed क्या होगी भाई, सिंपल बात है। Non-uniform speed कैसी होगी, ऐसी होगी। देखो जनरली अगर मैं बात करूं तो इस ए पॉइंट से अगर कोई चलना शुरू करता है, तो अगर ये 10 मीटर की मैं बात करूं, 10 मीटर चलता है 2 मिनट में। अगला 10 मीटर चलता है पता है कितने मिनट में, 3 मिनट में। अगला 10 मीटर ये 1 मिनट में ही तय कर लेता है। मतलब कुल मिला के बात अगर मैं करूं तो हर 10 डिस्टेंस तो फिक्स है, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, ये टाइम डिफरेंट लग रहा है। तो इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। ये नॉन यूनिफॉर्म है और ये हमारा यूनिफॉर्म। आई होप कि आपको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म समझ आया होगा। इसको लिखेंगे कैसे, हम बात करते हैं, देखो कैसे लिखते हैं इसको हम लोग। ये यूनिफॉर्म है हमारा, नॉन यूनिफॉर्म है, लिखेंगे हम लोग यूनिफॉर्म, हेडिंग डालेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। हेडिंग क्या डालेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then it is called uniform speed. नॉन यूनिफॉर्म क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।
व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस तो इक्वल होगी, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल टाइम, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है? आपको यूनिफॉर्म स्पीड समझ में आ गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड समझ में आ गया, आपको इस स्पीड का फॉर्मूला समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की। यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, एवरेज स्पीड से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, ध्यान से देखिएगा एवरेज स्पीड क्या होता है। इसको मैं रेस कर देता हूं। ठीक है, एवरेज स्पीड की बात करते हैं हम लोग। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज क्या होता है? एवरेज स्पीड देखिएगा ध्यान से, क्या होता है मैं बात करता हूँ। एवरेज स्पीड का क्या मतलब? देखो फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको यहाँ से फॉर एग्जांपल दिल्ली टू आपको मुंबई जाना है। कहाँ जाना है? दिल्ली टू मुंबई जाना है। फॉर एग्जांपल दिल्ली टू मुंबई जाने के लिए आप एक पर्सन गया, चलो वो बाइक से जा रहा है, ठीक, दिल्ली टू मुंबई बाइक से जा रहा है, एक पर्सन है वो जनरली क्या है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं दिल्ली से मुंबई, यानी दिल्ली से लेकर के मुंबई तक की जो डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 1000 किलोमीटर है, मान लेते हैं। ठीक है, 1000 किलोमीटर। ठीक है, ओके। कोई पर्सन जाता है यहाँ से यहाँ जाता है, उसको टाइम लगता है टोटल मान लो 20 आवर का टाइम लग जाता है, 20 आवर का टाइम लग जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, चलो डी से यानी दिल्ली से मुंबई गया, 20 आवर का टाइम लग गया उसको, अपनी गाड़ी से गया था। ठीक है, चलो ओके। उसके बाद अगर मैं पूछूं उससे कि भाई एक बात बताओ, तू किस वेलोसिटी से या किस स्पीड से गया था? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस स्पीड से गए, आप बताओगे भाई देखो दिल्ली से चला मैं, रोड अच्छा था तो मैं बहुत स्पीड से चला, रोड खराब था तो मैं थोड़ा धीरे चला, एवरेज था तो एवरेज स्पीड से। मतलब नॉर्मली आपकी कोई फिक्स स्पीड नहीं रही होगी, डेफिनेटली आप किसी फिक्स स्पीड से नहीं गए होगे। तो फिर आपकी स्पीड में पूछ रहा हूँ, फिर भी आपको स्पीड बताना है। आप होगा अच्छा ठीक है, अगर आपको स्पीड ही पता करनी है मेरी, तो आप मेरी एवरेज स्पीड पता कर लो। कैसे पता करो? मैं जितनी डिस्टेंस चला हूँ, जितनी डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं? टोटल डिस्टेंस की, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम जितना लगा मुझे उसके क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगा आपका? एवरेज स्पीड आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस, टोटल बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम तो स्पीड होती है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना गया ये? 1000। टोटल टाइम कितना लगा? 20 आवर। कट करो जरा, 0 0 कैंसिल, यानी कि कुल मिला के आया आंसर 50 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर है पर आवर, स्पीड पता चल गया आपको। लेकिन ये 50 किलोमीटर पर आवर क्या है? नियर अबाउट 50 किलोमीटर पर आवर। ये कभी 40 पे भी रहा होगा, कभी 70 पे भी गया होगा, कभी 80 पे भी गया होगा, कभी 20 पे भी रहा होगा। तो मतलब ये जो 50 किलोमीटर पर आवर है, इसकी एवरेज स्पीड निकली है। आपने स्पीड निकाल ली, लेकिन क्या है, इसकी ये एवरेज स्पीड निकली है, राइट। तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड पता कर सकते हैं। और आपको ये भी पता हो गया होगा कि एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड कोई फिक्स स्पीड नहीं होती, ये एक ऐसी स्पीड होती है जो हम जनरली एक अनुमान यानी कि एक अंदाजा लगाते हैं, एक जनरली हम अज्यूम करते हैं जहां इस स्पीड से गया होगा, उसको निकालने का तरीका यही है कि जो टोटल डिस्टेंस हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम से क्या करो, डिवाइड कर दो, आपके क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये हुआ, तो डिफाइन कैसे करेंगे? देखो फॉर्मूले से भी आप डिफाइन कर सकते हो। आपको नहीं पता फॉर एग्जांपल डेफिनेशन क्या है, आप देखो डेफिनेशन आपको पता चलेगा। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज, एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय एनी ऑब्जेक्ट। क्लियर चीज? एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। क्लियर चीज? डेफिनेशन में आ गया आपको, इसलिए हम चाहते हैं डेफिनेशन लिख दिया जाएगा, उसके बाद फिर फॉर्मूला लिखेंगे। और ये जनरल अच्छा एवरेज स्पीड है तो स्पीड ना भाई, जब स्पीड ही है तो यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड ही होगी। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड ही होगी, राइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरली एवरेज स्पीड की। तो देखते हैं एवरेज स्पीड क्या है। इट इज डिफाइंड एज द टोटल टाइम टेकन, सॉरी total distance covered divided by total time taken, ठीक है। उसके बाद मैं इसको लिख दूंगा एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन।
ये हमारा क्या है, एवरेज स्पीड हो गया। हमारा एवरेज स्पीड की यूनिट क्या होगी, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम आपको इसके अंदर? नहीं कोई प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एवरेज स्पीड्स को आप नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ये हमारा नोट्स भी आपका तैयार हो रहा है, धीरे धीरे आपका नोट्स भी मैं तैयार करता जाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, नोट्स भी आपका तैयार होगा। तो ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरली वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी देखो, डिस्टेंस से क्या बना था, डिस्टेंस से क्या बना था, डिस्टेंस से बना था स्पीड। डिस्टेंस स्केलर, स्पीड स्केलर। पर डिस्प्लेसमेंट का क्या रोल है? डिस्प्लेसमेंट का तो कोई रोल पढ़ेंगे हमने। तो डिस्प्लेसमेंट का रोल बहुत अच्छा है। अगर डिस्टेंस में चेंज होता है टाइम के साथ, इट इज कॉल्ड स्पीड। अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है टाइम के साथ, देन इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। है दोनों एक ही चीज, स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज है भाई। स्पीड को ये वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी को ये स्पीड कहते हैं। बस फर्क इतना है कि वो डिस्टेंस से बना है, ये डिस्प्लेसमेंट से बना है, वो स्केलर है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम बात करते हैं जनरली वेलोसिटी की। वेलोसिटी की बिल्कुल आपने सही देखा। वेलोसिटी क्या है? व्हाट इज वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट is called velocity, is called velocity। क्या है? वेलोसिटी है, राइट। उसके बाद मैं बात करूंगा कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से बना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो हम अगर बात करें यहाँ पर इसके फॉर्मूले की, तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर एस माइनस आर। यानी कि जो स्पीड की यूनिट थी वही इसकी यूनिट होगी। बिल्कुल सेम है। जब यूनिट सेम है तो समझ लो एक ही चीज है दोनों, सिर्फ फर्क इतना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और वो स्केलर क्वांटिटी था। यानी दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गई चीज? कोई प्रॉब्लम वेलोसिटी में? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको यूनिफॉर्म स्पीड बताया था, इसी तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होगी। अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में कोई कवर करता है, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इक्वल डिस्टेंस में अनइक्वल टाइम टेकन करता है कोई ऑब्जेक्ट है, वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी बात वही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बट ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। ठीक है, चलो एवरेज वेलोसिटी की बात हम नहीं करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जनरली आपने वेलोसिटी की कहानी देख ली। अब हम बात करेंगे, वेलोसिटी दो तरह की होती है। आपने स्पीड वेलोसिटी में फर्क समझ लिया पहले बात। स्पीड में क्या हो, स्पीड वेलोसिटी में क्या फर्क है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड डिस्टेंस से बना है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से बना है। स्पीड जनरली वो स्पीड जनरली क्या है, एवरेज स्पीड भी होती है, यूनिफॉर्म स्पीड भी वेलोसिटी, इस तरह की एवरेज स्पीड या वो एवरेज वेलोसिटी जनरली ऐसा नहीं होता, लेकिन क्या है वेलोसिटी स्पीड है दोनों की चीज। क्लियर चीज? ओके। तो अब हम बात करेंगे जनरली वेलोसिटी दो टाइप की होती है, दो तरह की होती है। आप देखना हमेशा दो तरह की वेलोसिटी यूज करोगे आप। फॉर एग्जांपल एक बाइक है, जैसे हमने बाइक घर में स्टार्ट किया, हमने बाइक और चलना शुरू किया। फॉर एग्जांपल आप रुके हुए तो रुक के चलना शुरू किया आपने, तो मान लो कुछ स्पीड से आप निकले होगे ना स्टार्टिंग में। फॉर एग्जांपल आपकी स्पीड स्टार्टिंग में मान लो 5 किलोमीटर पर आ रही होगी, 10 किलोमीटर पर आ रही होगी। जैसे आपने देखा अच्छा भैया खाली रोड है, एकदम बिल्कुल घुमा दिया एक्सीलरेटर, बिल्कुल एकदम बहुत तेज हो गया। अब आपकी स्पीड कितनी होगी, 80 किलोमीटर पर आ रही होगी फॉर एग्जांपल। तो आपने स्टार्टिंग में कितनी थी, 10 किलोमीटर पर आ रही थी आपकी स्पीड, लेकिन जैसे ही आपने देखा बहुत खत्म खाली रोड है तो बेहतरीन नवा दिया आपने 80, इसलिए एक्सीलरेटर घुमाया 80 पे चले गए, 80 किलोमीटर पर आ। भाई बात बताओ, आपने जब जर्नी स्टार्ट की थी तो आपकी स्पीड कितनी थी, वेलोसिटी कितनी थी? बार बार मैं अब वेलोसिटी को स्पीड ही बोलूंगा या स्पीड को वेलोसिटी ही बोलूंगा, तो दोनों एक ही चीज है, समझ लेना। ठीक है, वेलोसिटी कितनी थी 10 स्टार्टिंग में, इनिशियल में, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10। मैं इसको इनिशियल कह सकता हूं ना, स्टार्टिंग वाली की इनिशियल वेलोसिटी, राइट। इसको मैं फाइनल वेलोसिटी कह सकता हूं, फाइनल वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ये हमने यानी इसके बाद हमने जो भी वेलोसिटी देखी वो फाइनल हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो जनरली ये जो वेलोसिटी है वो इनिशियल है, तो इनिशियल वेलोसिटी को जनरली हम स्मॉल u से इंडिकेट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग जनरली स्मॉल v से इंडिकेट करते हैं, राइट। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। एक फंडा बताऊं मैं आपको, क्वेश्चन में कभी-कभी आपको घुमा देगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कैसे घुमाएगा? आपसे बोलेगा एक बॉडी है जो चलना शुरू करती है रेस्ट से, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। यहां पर जैसे ही वर्ड आप नजर आए, जैसे ही वर्ड आपको देखो, आपने देखा, समझ लेना दिमाग में सीधा कि कार है जो रेस्ट से चली है। इसका मतलब रेस्ट का मतलब होता है रुकी हुई थी वो, यानी कि वहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी लेनी है आपको, आंख बंद करके जीरो ले लेना। आंख बंद करने का मतलब आप बिल्कुल बिना कुछ सोचे जीरो ले लेना, राइट। इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी की बात उसमें आगे करेगा, जो भी आगे वेलोसिटी आपको नजर आएगी वो फाइनल वेलोसिटी ही होगी।
क्लियर ये बात? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एक और जनरली एक और चीज घुमाता है पेपर में, पता है क्या क्वेश्चन में कि एक रहेगा ट्रक इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, ही अप्लाइज ब्रेक एंड स्टॉप आफ्टर 10 सेकंड, स्टॉप आफ्टर 10 सेकंड। जैसे ही ये वर्ड आपको लगे आफ्टर ब्रेक, यानी ब्रेक अप्लाइड के बाद अगर कोई चीज स्टॉप हो जा रही है, रुक जा रही है, शुरू में चल रही थी 50 किलोमीटर पर आवर से, शुरू में चल रही थी 50 किलोमीटर पर आवर से, तो उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अब जो है वो गाड़ी ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने के बाद वो रुक गई, स्टॉप हो गई। जैसे स्टॉप हुई, स्टॉप मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। स्टॉप होने के बाद फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। क्लियर है चीज? कोई प्रॉब्लम? ठीक। एक और केस मैं आपको बता दूं, बहुत सारे केसेस हैं। फर्स्ट केस हो गया इनिशियल वेलोसिटी जब 0 होती है, सेकंड केस हो गया हमारा जब फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, थर्ड केस देखना ऊपर के फॉर्म में, यानी जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं। जब किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं, याद रखना जब वो ऊपर जाती है तो नीचे आने से पहले ये कुछ इंपल्स के लिए, कुछ टाइम के लिए क्या होता है, वहां पर रुकता है। यानी कि ऊपर जाने जो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मैक्सिमम हाइट होती है, वो वहां तक पहुंचने के बाद वो रुकती है वहां पर कुछ पल के लिए, और देन वो वहां से क्या होती है, गिरती है कुछ इंस्टेंट के लिए। जब वो वहां पर रुकेगी तो सोचो आपने कुछ स्पीड दिया होगा इसको, फॉर एग्जांपल आपने इसको 20 मीटर पर सेकंड से फेंका होगा और ये ऊपर गई तो वो रुकी होगी, यानी कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी इस चीज की ऊपर में जाके 0 हो जाएगी। समझ में आ गई बात? अगर इस ऑब्जेक्ट की ऊपर वाले केस की अगर मैं बात करूं, ऊपर जाने के केस की बात करूं, तो इनिशियल वेलोसिटी वो होगी जिससे आपने फेंका था, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। और ऊपर से नीचे आने की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से भी आप बात करोगे वो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगी। व्हाट इट? आपको ये 3 केस समझ में आया होगा। ये तीनों केस मैं आपको बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये चैप्टर पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पे बेस्ड है। क्योंकि इस चैप्टर में कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं है। थ्योरेटिकल ऐसा है कि बिल्कुल आप 10 मिनट बैठोगे अच्छे से पढ़ने के लिए, थ्योरेटिकल पूरा याद हो जाएगा आपको, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, फंडा न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल जिसने कर लिया ना वो ये चैप्टर तो पार कर ही लेगा। चैप्टर में जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वो भी आपको इतना हलवा लगेगा, ऐसा लगता है बना बना हलवा सिर्फ खाना है। तो चलो हम बात करते हैं जनरली इसकी कि वेलोसिटी की बात करते हैं, कहां पर हलवा पहुंच गए हम लोग। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी जनरली इस केस में? 0 होगी। कब? जब रेस्ट की बात होगी। फाइनल वेलोसिटी जब स्टॉप की बात होगी, जब ब्रेक लगाने के बाद कोई चीज रेस्ट में आती है तब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। और जब ऊपर फेंकने के केस मैंने आपको बता दिया है, जब ऊपर जाती है कोई चीज, ऊपर जाके रेस्ट में आती है, फाइनल वेलोसिटी 0। ऊपर से नीचे आती है कोई चीज तो ऊपर से जनरली रेस्ट में होता है नीचे। और एक और चीज, अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि कोई लड़का है वो रूफ पर जाकर के किसी चीज को रिलीज करता है, ड्रॉप करता है, थ्रो नहीं करता। थ्रो और ड्रॉप में बहुत फर्क है। थ्रो नहीं करता, सिर्फ करा है कि रिलीज करता है, ड्रॉप करता है, उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है पता है आपको? 0। सिंपल बात है। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉप करूंगा, तो ड्रॉप करते हुए मैंने फेंका थोड़ी ना है, मतलब हमने सिर्फ छोड़ा है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी वहां पर इसकी? 0। फेंका होता तो क्या होती? फाइनल इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी होती, फिर 10 20 30 कुछ भी हो सकती थी मीटर पर सेकंड। तो जनरली ये था हमारा वेलोसिटी का पूरा कांसेप्ट, वेलोसिटी ये है, राइट? क्लियर चीज? अब हम बात करते हैं जो वेलोसिटी से ही बना है। देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट से बना वेलोसिटी, वेलोसिटी से भी एक और चीज बना है, क्या? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम लोग। क्या है एक्सेलरेशन? व्हाट इज एक्सेलरेशन? बात करते हैं, देखना जरा ध्यान से। जैसे हमने बोला आपको कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है टाइम के साथ तो कहते हैं हम वेलोसिटी। डिस्टेंस में चेंज होता है टाइम के साथ तो हम कहते हैं स्पीड। डिस्टेंस में चेंज टाइम के साथ तो स्पीड, डिस्प्लेसमेंट में टाइम चेंज टाइम के साथ तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी में चेंज टाइम के साथ, सही पकड़ा, एक्सेलरेशन। क्या होगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो आप। एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम डेफिनेशन लिखता हूं, देखो फॉर्मूला आपको खुद मिलेगा, देखना जरा प्लीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका बताओ जरा। एक्सेलरेशन को जनरली स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं, फॉर्मूला ए बराबर, अभी फॉर्मूला पता चलेगा, देखना ध्यान से। ये क्या है बता जरा, ये वर्ड क्या है जरा लाइन पढ़ना। चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी का क्या मतलब है यार? चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब, फॉर एग्जांपल एक लड़का है, देखना जरा ध्यान से बोर्ड पर, एक लड़का है वो बाइक से स्टार्ट किया, बाइक से चला 5 मीटर पर सेकंड से भी जा रहा था वो, हाँ हाईवे मिला उसको, आगे रास्ता बिल्कुल खाली है, ये 5 से सीधा उसने क्या किया 50 मीटर पर सेकंड पे चलना शुरू कर दिया। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? यू, आपको पता है। फाइनल वेलोसिटी क्या थी? ये। अब मैं आपको बताऊं, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी। अब मैं आपसे पूछूंगा बताओ वेलोसिटी में चेंज कितने का आया? कितने का चेंज आया?
पहले 5 था 50 है, चेंज कितने का है 45 का। कैसे आपने कैसे पता किया चेंज कितने का है 45? यानी स्पीड में वेलोसिटी में कितने का चेंज है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर मैं यहां से पूछूं चेंज इन वेलोसिटी कितनी है यहां पर, तो आप बोलोगे सर 45 मीटर पर सेकंड। कैसे? आपने क्या किया, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दिया। ये तो करा आपने, 50 में से 5 को माइनस करो, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। मतलब चेंज इन वेलोसिटी का क्या रेट, सही पकड़ा आपने, यानी कि रेट किसका, चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी में से आपने इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दिया। तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी यही है, तो चेंज इन वेलोसिटी ऊपर में रखेंगे, v माइनस u ऊपर में t, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया हमारा। बहुत आसान है। अब फॉर्मूले से डेफिनेशन बना सकते हो। v माइनस u क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, नीचे क्या है टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखो अब आप ही देखो, मैं आपसे ही निकलवा रहा हूं सब कुछ, देखो आप ही यूनिट बताओगे, इसकी यूनिट क्या होगी, देखो जरा। वेलोसिटी की यूनिट क्या पढ़ी थी आपने, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट का मीटर अपॉन में टाइम सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड तो ऊपर में, तो ये दोनों वेलोसिटी है ना, तो मीटर पर सेकंड ऊपर में, यानी मीटर पर सेकंड ऊपर में, और एक और सेकंड नीचे टाइम के लिए, तो एक और सेकंड। याद रखना ये सेकंड इस सेकंड से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मीटर अपॉन में सेकंड इनटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, इन दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हो। ये आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकंड माइनस 2, ये इसका क्या है, यूनिट है, ऐसा यूनिट है एक्सेलरेशन का। समझ में आया होगा आपको एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, आपको एक्सेलरेशन पता चला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता चला, ऐसा यूनिट पता चला। स्केलर है या वेक्टर है, क्या है ये वेक्टर क्वांटिटी है भाई मेरे, डिस्प्लेसमेंट से बना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, वेलोसिटी वेक्टर बना, वेलोसिटी भी वेक्टर है तो वेलोसिटी से बना एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। एग्जैक्टली। अब हम बात करते हैं जनरली एक्सेलरेशन के कुछ टाइप्स हैं, उसकी बात करेंगे। तो एक्सेलरेशन के कितने टाइप्स है टोटल, एक्सेलरेशन के देयर टोटल जो टाइप्स हैं वो हैं 2-3 तरह के टाइप्स होते हैं। वैसे मैं पहले बात करूंगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। किसकी बात करूंगा मैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। कैसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, देखना जरा ध्यान से। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, ए से बी तक चलना शुरू करता है। फॉर एग्जांपल यहां लेता हूं मैं, एक ऑब्जेक्ट है, ये ए है ये बी है, क्लियर चीज। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, अपनी कार से जा रहा है, अपनी कार से जा रहा है, ये अभी मान लो चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, राइट, 20 मीटर पर सेकंड। ये मान लो अभी 5 मिनट चला इस स्पीड से, 5 मिनट चला इस स्पीड से। अगली बार ये 40 मीटर पर सेकंड पे है, अगले 5 मिनट में, अगले 5 मिनट में 60 मीटर पर। मतलब ये है कहने का कि ये इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज कर रहा है, इक्वली वेलोसिटी चेंज कर रहा है। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहला केस समझ में आया। दूसरा केस, अगर ये 5 मिनट 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, अगले 5 मिनट में ये 50 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू कर देता है, ये नॉन यूनिफॉर्म। ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। एक और केस बताऊं आपको, मान लो ये 5 मिनट चलता है 20 मीटर पर सेकंड से, अगले 5 मिनट भी इसी स्पीड से, अगले 5 मिनट भी इसी, मतलब ये अपनी वेलोसिटी को चेंज ही नहीं कर रहा। जब वेलोसिटी ही कोई चेंज नहीं कर रहा है, वेलोसिटी ही में चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है जब वेलोसिटी में ही चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा ना भाई। देखो ना, वेलोसिटी में चेंज यानी चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, वेलोसिटी में चेंज, ये तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा दिया आपने। अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा, एक लड़का है 5 मीटर पर सेकंड से निकला घर से और इसी स्पीड से चलता चला जा रहा है, चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, चेंज होगी ही नहीं वेलोसिटी में। तो जब वेलोसिटी में चेंज होगी नहीं, जब ऊपर वाला जीरो, जब ये ऊपर वाला पार्ट जीरो है तो नीचे वाला पार्ट अगर 1 करोड़ भी डाल दो तो आंसर जीरो ही आएगा, यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर किसी के स्पीड में चेंज, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रही है, आप समझ लेना उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आ गई बात। आप बाइक चलाते हो यार, चलो एग्जांपल देता हूं, आप बाइक चलाते हो तो क्या होता है, एक्सेलरेटर अगर घुमाते एक्सेलरेटर को बढ़ाते हो, एक्सेलरेशन बढ़ाते हो, एक्सेलरेटर मतलब क्या, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बढ़ाते हो तभी तो वेलोसिटी चेंज होती है। आप एक्सेलरेटर को फिक्स रख दो, क्या होगी, जिस वेलोसिटी से आप चल रहे हो 40 पे चलते चले जाओगे। समझ आई बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं जी। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, साइन का जीरो। 3 केस में आपको होता है, एक्सेलरेशन लिख देते हैं, क्लास फिनिश करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे जनरली, ठीक है। तो क्या है एक्सेलरेशन का पहला पार्ट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है हमारा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, चेंज equal velocity in
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ जरा। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज है भाई, थोड़ा मार्केट हल्का चल रहा है, चेंज अनइक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हमारा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज अनइक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, क्या लिखेंगे, नो चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, क्या लिखेंगे, देन एक्सेलरेशन विल बी जीरो। लड्डू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वहां पर जीरो हो जाएगा। समझ आ गई बात आपको, मतलब कुल मिला के जो है आपको एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा। एक्सेलरेशन की असाइनमेंट क्या होती है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होता है, स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल दिमाग में फिट बैठ गया होगा। अगर कोई डाउट्स हो, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको कहाँ डाउट्स आता है। आप कोई सजेशन देना चाहते हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो मेरे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर आप कोई डाउट्स और ज्यादा, मतलब अगर लगता है कि थोड़ा छोटा मोटा डाउट है तो आप एक काम करो, पीछे बैक करके दोबारा से देख लो, शायद हो सकता है समझ में आ जाए भाई, रिपीट करोगे तो, ठीक है। उसके अलावा भी लगता है कि नहीं सर मुझे और भी डाउट्स हैं इसके अंदर, नहीं मुझे और समझ में नहीं आ रहा है एक दो बार प्ले करने पर, तो डोंट वरी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगर आप पुराने हो तो ऐसी वीडियो देखते रहो, समझ में आता रहेगा। और अपने दोस्तों से शेयर करो प्लीज़ यार, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे जो अभी नहीं पढ़ पा रहे लॉकडाउन की वजह से, बहुत बच्चे हैं जो सिर्फ इसी बात से कंफ्यूज हैं कि सर मैं क्या पढ़ूं, कहाँ पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, ये सब क्वेश्चन उसके माइंड में चल रहा है। आप भला करोगे दूसरों का तो आपका भला होगा। वैसे भी लॉकडाउन का टाइम है यार, ध्यान रखो अपना खुद भी अपना ख्याल रखो, अपने दोस्तों का ख्याल रखो, इन द सेंस ऑफ हेल्थ एंड इन द सेंस ऑफ एजुकेशन ऑल्सो, राइट। तो इस तरह से आप वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए और करवाते रहिए दूसरे के बारे में भी सोचिए जरा, ठीक है। और कोई डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।